Hello everyone, I am Diksha and welcome back to my channel. I hope you all are doing well. तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माई जर्नी ऑफ क्वालिफाइंग CSIR नेट। CSIR नेट क्वालिफाई करना हम सब स्टूडेंट्स के लिए एक ड्रीम की तरह है एंड फॉर्चुनेटली माई ड्रीम केम ट्रू विथ कंटिन्यूस एफर्ट। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ा एंड कंसिस्टेंसी भी बहुत ज़्यादा मेंटेन करना पड़ा बिकॉज इट वॉज नॉट ईजी फॉर मी, क्योंकि मैं एक जॉब कर रही थी जो था 9 to 5 काइंड ऑफ अ जॉब एंड इट वॉज मोर देन अ 9 to 5 काइंड ऑफ अ जॉब, क्योंकि कभी भी मुझे जॉब पे जाना पड़ता था। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क था एंड मैनेजर का प्रेशर, काम का प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर था एंड उसी बीच मेरा जो है शादी भी हो गई थी, तो इसीलिए सब कुछ मेंटेन करना एंड उसके बाद प्रिपरेशन कंटिन्यू रखना, प्रिपरेशन को स्टेबल रखना वाज अ बिट डिफ़िकल्ट टास्क फॉर मी। पर फिर भी मैंने किसी तरह सब कुछ मेंटेन किया, सब कुछ मैनेज किया एंड फाइनली आई केम अप विथ अ गुड रिजल्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक्चुअली मैं ये बताना चाहती हूँ दैट इफ़ यू आर समवन जो ऐसे है कि जिनको CSIR नेट के बारे में सब कुछ पता है, जो जिनका प्रिपरेशन अच्छा खासा प्रिपरेशन अभी हो रहा है, जिनको सब कुछ पता है, बस थोड़ा सा मोटिवेशन की ज़रूरत है, वो इस वीडियो को इस पॉइंट से देखना स्टार्ट करे। एंड क्योंकि आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, और जो ऐसे लोग हैं जिनको इस एग्ज़ाम के बारे में इतना अच्छे से पता नहीं है, जो अपने मास्टर्स कर रहे हैं या फिर मास्टर्स के लास्ट ईयर में है, या फिर जो अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया, जिनको करना है स्टार्ट अभी, और जिनको एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा बहुत जानना है, वो इस वीडियो को इसी पॉइंट से देख सकते हैं। सो गाइस, CSIR नेट और कुछ नहीं बल्कि जो हमारा आर्ट्स और कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए UGC नेट होता है, वैसे ही हम साइंस के स्टूडेंट्स के लिए होता है CSIR नेट एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, या फिर अगर आपका JRF में आपका रैंक आ गया, JRF आपने क्वालिफाई कर लिया, जो कि कुछ टॉप स्टूडेंट्स उसी एग्ज़ाम में से कुछ टॉप स्टूडेंट्स का JRF क्वालिफाई हो जाता है। अगर आपका JRF क्वालिफाई हो गया तो आपको गवर्नमेंट फंड करेंगे टू कंटिन्यू योर PhD। CSIR नेट में आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, ना कि कॉमर्स का होता है। ये पूरा साइंस का सब्जेक्ट, जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी में आपका सब्जेक्ट को लाइफ साइंस बोला जाता है एंड अलॉन्ग विद देम आर्ट साइंस का भी एक सब्जेक्ट होता है। इसमें बोटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी ऐसा कोई अलग सा सब्जेक्ट्स नहीं होता है। ये सारा सब्जेक्ट जितना भी बायोलॉजी रिलेटेड सब्जेक्ट होता है वो सब कुछ लाइफ साइंस के सब्जेक्ट के अंदर ही आ जाते हैं। आपको कोई एक्स्ट्रा बोटनी, जूलॉजी ऐसा कोई सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं मिलेगा। CSIR नेट का जो एग्ज़ाम है उसका जो पेपर होता है उसका 3 पार्ट्स होते हैं। पार्ट A होता है जिसमें आपका जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें आपको थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स के बारे में आपको जानना पड़ेगा। इसका भी सिलेबस मैं यहाँ पे दे दूँगी। पार्ट A को आपको अलग से पास नहीं करना है, सारा इंक्लूडेड होता है मार्क्स आपको पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C अलग से क्वालिफाई नहीं करना पड़ता है। दैट्स अ गुड पॉइंट, बिकॉज समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत पार्ट A वाले क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है, बिकॉज दोज आर अ लिटिल बिट ट्रिकी मैथ्स, जिसमें आपको अपना दिमाग बहुत ज़्यादा चलाना पड़ेगा। इतना ईजी काइंड ऑफ मैथ्स वो नहीं है, जो क्वेश्चंस इतने आसान नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी होता है। एंड बिकॉज दिस इज़ अ नेशनल लेवल एग्जाम, इट इज़ अ CSIR नेट, इट्स नॉट अ ईजी जॉब, तो पार्ट A में थोड़ा बहुत आपको डिफ़िकल्टी आ सकती है। इसीलिए पार्ट A अगर आपको प्रिपेयर करना है तो उसके लिए आपको लगातार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यू नीड टू डू अ वेरी हार्ड वर्क एंड रोज़ आपको 2 से लेके 3 घंटा पार्ट A में देना होगा। पार्ट A इज़ ऑल अबाउट मैथ्स एंड ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड ऑल अबाउट योर लिटिल बिट ऑफ योर कॉमन सेंस। तो उसको डेवलप करने के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। पार्ट B एंड पार्ट C आर वेरी स्पेसिफिक फॉर ईच सब्जेक्ट्स ऑफ CSIR नेट। आई हैव क्वालिफाइड CSIR नेट अंडर लाइफ साइंस कैटेगरी। तो मैं आप लोगों को सिर्फ अपने सब्जेक्ट के बारे में ही फ़िलहाल बता पाऊँगी एंड आई होप ये वाला वीडियो वही स्टूडेंट्स, ज़्यादातर वही ऐसे ही स्टूडेंट्स देख रहे हैं जो लाइफ साइंस कैटेगरी के अंदर ही आते हैं। स्टिल आई वांट टू शेयर नाउ कि लाइफ साइंस कैटेगरी में अगर आप हो तो पार्ट B एंड पार्ट C का अलग अलग कोई सिलेबस नहीं होता है। जो आपका लाइफ साइंस का सिलेबस है उसी सिलेबस में ही पार्ट B एंड पार्ट C दोनों का क्वेश्चंस आते हैं।
अगर आप ऐसे स्टूडेंट्स हो जो एकदम बिगिनर हो, उनके लिए मैं एक बार पूरा जो सिलेबस है वो रीड आउट करना चाहूँगी। एंड सिलेबस में एक्चुअली टोटल 13 यूनिट्स होते हैं। फर्स्ट यूनिट है मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन, जिसमें आपको बायोकेमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है। यूनिट नंबर 2 इज सेल बायोलॉजी, जिसमें आपको सेल बायोलॉजी के बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स में आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि CSIR में हर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा डिटेल्स में पूछे जाते हैं। थर्ड यूनिट इज योर फंडामेंटल, आई मीन द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसमें आपको ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन वो सब बातें पढ़ना पड़ेगा। द फोर्थ यूनिट इज योर सेल कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग, जिसमें आपको सेल सिग्नलिंग, अगर आपका यूनिट नंबर 2 दैट इज सेल बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग है, तो आपका यूनिट नंबर 4 दैट इज सेल सिग्नलिंग भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। नंबर 5th यूनिट इज योर डेवलपमेंटल बायोलॉजी। अगर आप कोई जूलॉजी बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो तो आपको ये 5th नंबर यूनिट दैट इज डेवलपमेंटल बायोलॉजी बहुत ही ज़्यादा आसान लगने वाली है। नेक्स्ट यूनिट इज योर एनिमल फिजियोलॉजी। अगर आप फिर से जूलॉजी के स्टूडेंट हो और अगर आप कभी भी नीट एस्पिरेंट रहे होंगे तो ये वाला यूनिट आपको बहुत पसंद आएगा। नेक्स्ट यूनिट इज योर प्लांट फिजियोलॉजी, जिसमें अगर आप बोटनी के स्टूडेंट हो देन दिस यूनिट इज जस्ट अ वेरी एक्सीलेंट स्कोरिंग यूनिट फॉर यू। अगर बोटनी के स्टूडेंट्स को ये वाला यूनिट काफ़ी अच्छा ईजी लगने वाला है, जो इट्स ऑल अबाउट बोटनी। नेक्स्ट यूनिट इज योर इनहेरिटेंस बायोलॉजी, जो अगर आप जेनेटिक्स के स्टूडेंट हो, जिसको अगर आपको जेनेटिक्स पसंद है क्लास 11-12 में, या फिर आपको अभी भी जेनेटिक्स बहुत पसंद है, इसमें आपको मेंडेलियन जेनेटिक्स, नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स ये सब पढ़ना होगा। नेक्स्ट इज योर डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। ये वाला सब्जेक्ट थोड़ा सा आपको मेमोराइज करने वाला सब्जेक्ट होता है। जो नेक्स्ट वन इज वेरी इजीएस्ट यूनिट ऑफ CSIR नेट, व्हिच इज योर इकोलॉजी। नेक्स्ट इज इवोल्यूशन इज ऑल्सो अनदर इजी सब यूनिट। नेक्स्ट वन इज अप्लाइड बायोलॉजी में आपको फर्मेंटेशन वगैरह थोड़ा सा पढ़ना होगा, एंड इट्स अ काइंड ऑफ न्यू मॉडर्न काइंड ऑफ ए यूनिट, सो इसको आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप PhD करना चाहेंगे, अगर आपका एम है JRF क्वालिफाई करके आपको PhD करना है, देन द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट फॉर दो स्टूडेंट्स इज द मेथड्स इन बायोलॉजी, जिसमें आपको बायोलॉजी के हर एक टेक्निक्स के बारे में आपको पढ़ना होगा। इट मे बी PCR, माइक्रोस्कोपी एंड मेनी मोर। ये थे 13 यूनिट्स ऑफ लाइफ साइंस CSIR नेट। अब इन्हीं 13 यूनिट्स में क्वेश्चंस अलग अलग फ्रेमिंग करके पार्ट B एंड पार्ट C में पूछे जाते हैं। कभी अपने ज़िंदगी में अगर आपने नीट एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको जिस टाइप का क्वेश्चंस मिलते थे पार्ट B में लगभग उसी टाइप का क्वेश्चंस मिलते हैं, जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। आपको थोड़ा सा मेमोराइज करना होगा, एंड इट्स ऑल अबाउट फैक्ट्स। क्या एक क्वेश्चन होगा, उसका 4 मल्टीपल टाइप आंसर ऑप्शंस होंगे और उसको आपको सिलेक्ट करना होगा। तो पार्ट B में आपको क्वेश्चंस लंबा नहीं होंगे, पर आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा होना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको चीज़ें याद रहना पड़ेगा, तभी आप पार्ट B के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक डेमो के लिए क्वेश्चन रख दिया है। आपको थोड़ा सा अपना ब्रेन को ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा फॉर क्वेश्चंस ऑफ पार्ट C। पार्ट C में जो क्वेश्चंस होते हैं उसको आप डायरेक्टली मेमोराइज करके किसी भी बुक पे किसी भी ऐसे आपको नहीं मिलेगा। आपका कंसेप्ट जितना ज़्यादा क्लियर उतना ज़्यादा स्कोर आप ले पाएंगे पार्ट C में। पार्ट C इज़ ईजी फॉर पीपल, सम पीपल, वाइल इट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट फॉर सम अदर पीपल। पार्ट C को आपको अटेम्प्ट करने के लिए आपका इन डेप्थ नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको हर एक चीज़ बहुत बारीकी से पता होना चाहिए, एंड यू हैव टू नो टाइम मैनेजमेंट एज वेल, क्योंकि पार्ट C के जो क्वेश्चंस है वो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, एंड उसको रीड करके ही आपका दिमाग का आधा एनर्जी चला जाएगा, और उसको आपको रीड करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, एंड उसके बाद उसको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, वो भी सही अटेम्प्ट करना पड़ेगा। एंड द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग इज़ हियर इज़, इसमें तो निगेटिव मार्किंग होता है। एक गलत आंसर दे दिया तो आपका डायरेक्ट 1 मार्क डिडक्ट होता है। तो पार्ट C में आपको बहुत केयरफुली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना पड़ता है, और एंड यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल अटेम्प्टिंग पार्ट C क्वेश्चंस, बिकॉज दोज क्वेश्चंस आर वेरी एक्सट्रीमली कन्फ्यूजिंग। मैंने डेमो के लिए यहाँ पर फिर से एक पार्ट C का क्वेश्चन डाल दिया है, आप देख सकते हैं कैसे होते हैं पार्ट C के क्वेश्चन। तो दिस वॉज अ जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट CSIR नेट लाइफ साइंस। अगर आपको डिटेल्स में जानना है कि कैसा होता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्या एवरीथिंग, इफ़ यू वांट टू नो इन डिटेल्स देन यू कैन जस्ट कमेंट डाउन बिलो, आई विल मेक अनदर वीडियो। क्योंकि इस वीडियो में मैं इतना लंबा नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ और भी बातें करनी है मुझे इस वीडियो में। सो कमिंग टू माई जर्नी,
मेरा जर्नी इतना आसान नहीं था। अगर आप एमएससी के लास्ट ईयर में है या फिर आपका जस्ट रिसेंटली पास आउट किए हैं अपना एम मास्टर्स, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। आप एक साल का, 6 महीने का, 2 साल का गैप लीजिए, प्रिपेयर करिए एंड जस्ट क्वालिफाई। उसके बाद आप अच्छा खासा कोई जॉब ज्वाइन करिए या फिर पीएचडी करिए जेआरएफ क्वालिफाई करके, या फिर लेक्चरशिप क्वालिफाई करके आप किसी कॉलेज में जॉब कर लीजिए। पर अगर आप कोई ऐसे है मेरी तरह जो जॉब करे, या फिर आप अगर हाउस वाइफ है, या फिर आप थोड़ा मतलब आपका कुछ प्रॉब्लम्स आ गए हैं लाइफ में, आप इतना फ्रेशली पास आउट स्टूडेंट अगर आप नहीं है, देन थिंग्स विल बी लिटिल बिट मोर टफ फॉर यू एज कम्पेयर टू द प्रीवियस क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। आई वॉज समवन जिनका एमएससी बहुत पहले ही पास हो गई थी मैं एमएससी, और उसके बाद मैंने सीएसआर का प्रिपरेशन ना करके डायरेक्ट जॉब में ज्वाइन कर लिया था, एंड दैट इज़ काइंड ऑफ मिस्टेक भी कह सकते हैं। बट वो जॉब करके मैंने अपने स्टडीज़ के लिए पैसे भी इकट्ठा कर पाए, पर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि मेरा 9 to 5 काइंड ऑफ जॉब था, जैसे कि मैंने आपको पहले ही मेंशन कर दिया। तो थोड़ा सा जॉब का प्रेशर होते हैं, थोड़ा अगर आप ऐसे घर पे भी बैठे रहो फिर भी दिमाग में एक प्रेशर होता है कि कल मुझे ये काम कंप्लीट करना पड़ेगा। अब स्टूडेंट तो हो नहीं कि कोई बहाना दे के आप चले जाओगे, आपको करना पड़ेगा, मतलब यू हैव टू डू इट बिकॉज इट्स अ जॉब लाइफ, एंड अ जॉब लाइफ एंड स्टूडेंट लाइफ आर कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग्स। तो जॉब करते वक्त आपको पढ़ाई मेंटेन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे, पर जो मॉर्निंग का टाइम होता था मैंने उसी टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया, क्योंकि जॉब में मैं जाती थी 9:30 10 को, तो सुबह 5 बजे उठ के उस वक्त तक मैंने पढ़ाई किया था, एंड दैट 3 to 4 hours वॉज लाइक अ गोल्डन आवर्स फॉर मी। उसी टाइम फ्रेम पे मैंने अपना 100% दिया। मैंने ज़्यादातर पढ़ाई उसी मॉर्निंग वाले जो टाइम होते हैं उसी में किया। मैंने बाकी का काम थोड़ा सा कम किया, जैसे क्लीनिंग वगैरह मैंने उन सब चीज़ों में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था, कुकिंग वगैरह में मैंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था, करके मैंने वो वाला टाइम अपने पढ़ाई में ज़्यादा इन्वेस्ट किया था, स्पेशली इन द मॉर्निंग टाइम। तो उसके बाद तो पूरा दिन जॉब में चली जाती थी, देन आके थोड़ा सा रेस्ट लेके रात को थोड़ा सा पढ़ती थी। पर येस, जैसे कि मैंने प्रीवियस वाले भी एक वीडियो में बोला था, मैंने कभी इतना स्लीपलेस नाइट्स नहीं स्पेंड किए थे। मुझे रात में वैसे भी नींद आ जाती है, क्योंकि पूरा दिन इतना मेहनत होता है, फिर सुबह मैं जल्दी से उठती थी, तो रात को मैंने कभी इतना ज़्यादा पढ़ा नहीं था। मैंने रात को मैक्सिमम मैं 12 बजे के बाद तो मैंने कभी पढ़ाई नहीं किया, मुझसे हो ही नहीं पाया एक्चुअली। तो वो नहीं करती थी मैं, 12 बजे से पहले ही सो जाती थी, एंड देन 5 बजे उठ के फिर 5:36 से मैं पूरा अच्छे से पढ़ती थी, देन जॉब में चले जाती थी। तो दैट वाज माय रूटीन। कहाँ से पढ़ती थी, वो एक अगर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, तो मैं यूट्यूब से तो बहुत ज़्यादा पढ़ती थी। यूट्यूब में कुछ स्पेसिफिक चैनल्स थे, जैसे कि हो गया टीचिंग पाठशाला। पाठशाला वॉज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर मी। टीचिंग पाठशाला नाम का एक यूट्यूब चैनल जिससे मैंने पढ़ा था, मैंने अपना तैयारी वही से ज़्यादातर किया था। अपार्ट फ्रॉम दैट सोमोस बायोलॉजी करके जो यूट्यूब चैनल है उसी से भी मैंने पढ़ाई की थी। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने अन अकेडमी से भी पढ़ा था। मैंने अन अकेडमी से मैंने उसका ऐप भी था मेरे मोबाइल पे, ऐप वगैरह डाउनलोड करके उसी से भी मैंने पढ़ा था। तो दोज वर द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स फ्रॉम वेयर आई यूज्ड टू स्टडी। अपार्ट फ्रॉम दैट पाथफाइंडर का बुक्स थे मेरे पास, तो मैंने वो भी पढ़ लिया था, एंड प्रैक्टिस किया था थोड़ा क्वेश्चंस। तो प्रैक्टिस के लिए एक अलग सा मेरे पास बुक था, प्रैक्टिस का ही एक्स्ट्रा एक बुक, जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस ही थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस किए थे उस बुक से। तो वो था मेरा पढ़ने का स्ट्रेटेजी। और स्टैंडर्ड बुक्स मैंने वाटसन पढ़ा था, जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए मैंने वाटसन पढ़ा था, और बायोकेमिस्ट्री के लिए मैंने लेनिंजर करके एक बुक पढ़ा था, एंड प्लांट फिजियोलॉजी के लिए टेज एंड जेगर करके एक बुक होता है, वो मैंने पढ़ा था। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी का जितना भी पोर्शन है वो मैंने डिजिटल, मतलब यूट्यूब हो या फिर अन अकेडमी के ऐप से ही मैंने पढ़ाई की थी। देन और एक इम्पॉर्टेंट बात यह मैं ऐड करना चाहूँगी, नॉट जस्ट जॉब, मेरी शादी भी हो गई थी ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन फेज, एंड आफ्टर माई मैरिज इट वॉज लिटिल बिट हार्ड फॉर मी टू एडजस्ट एवरीथिंग, क्योंकि न्यू फैमिली, न्यू कल्चर, एवरीथिंग आई हैड टू एडजस्ट। ये बात मैं इसीलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि आप में से कोई ऐसा हो सकते हैं जिनकी अभी रिसेंटली शादी हो गई हो, या फिर कुछ वक्त पहले ही शादी हो गई हो, एंड यू डोंट नो हाउ टू स्टडी आफ्टर गेटिंग मैरिड। तो अगर आपकी भी ऐसी प्रॉब्लम है
है कि आपको आपकी शादी हो गई है एंड यू वांट टू स्टिल कंटिन्यू योर प्रिपरेशन, देन यूज़ द मॉर्निंग टाइम्स। वो वाला टाइम यूज़ करिए जिसमें फैमिली मेम्बर्स अभी जगह नहीं है, आपका काम स्टार्ट नहीं हुआ है, तो वो मॉर्निंग वाला टाइम आप पूरा यूटिलाइज करिए, आपका हो जाएगा। एंड रात को सब लोग जब सो जाएंगे उसके बाद का थोड़ा सा टाइम रहेगा ना, तो उसमें आप पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड आप हेडफोन लगा के, ईयरफोन लगा के कभी भी आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। तो दोज आर सम टेक्निक्स कि आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। दिस इज़ अ काइंड ऑफ स्मॉल मोटिवेशन विच आई वांट टू गिव टू यू कि कभी भी हिम्मत मत हारिए, मतलब नेवर गिव अप। आपने एक बार ट्राई किया, आप फेल हो गए, सेकेंड बार ट्राई किया, आप फेल हो गए, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम यू कैन फेल, बट अब फेल हो गए एंड इफ़ यू गिव अप तो आपने जितना भी मेहनत किया था, आपने 1 साल 2 साल में पढ़ाई जितना भी किया था वो तो सारा बेकार गया ना। तो आपने क्यों अपना टाइम इन्वेस्ट करके उस 1 साल 2 साल में आपने पढ़ाई किया था? अगर आपको गिव अप ही करना है, उससे गिव अप करने से पहले ऐसे सोचिए कि मैंने एक बार में तो कुछ पढ़ा होगा, 1 साल तो ऐसे ही नहीं गया, 1 साल में तो आपने कुछ पढ़ा होगा डेफिनेटली। तो वो वाला पढ़ाई आप मतलब ऐसे ही बेकार मत जाने दीजिए। तो आप कभी भी गिव अप मत करिए, देते रहिए जब तक आपका क्वालिफाई ना हो, तब तक आप एग्ज़ाम अपियर करते रहिए। पर उसके लिए आपको ज़्यादा एफर्ट देना पड़ेगा, तो उस पर आप ना नहीं बोल सकते, आपको ज़्यादा एफर्ट देना पड़ेगा। और ऐसा है, मैंने अपना जो फर्स्ट अटेम्प्ट जो दिया था, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने इतना अच्छे से तैयारी नहीं किया था। मैंने बस ऐसे ही जॉब करते करते ही बस एक बार ऐसे ही दे दिया था अटेम्प्ट, तो उस बार मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ। तो जब इतना ज़्यादा वरीड नहीं थी मैं, मतलब ठीक है इतना अच्छे से प्रिपेयर भी नहीं किया तो क्वालिफाई नहीं होना तो इट्स ऑब्वियस, तो ऐसा था। पर सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने बहुत तैयारी की, बहुत ज़्यादा मैंने मेहनत किया, प्रैक्टिस पेपर्स वगैरह किया, मैंने PYQs किए एंड बहुत ज़्यादा रिवीजन वगैरह सब कुछ किया, पर फिर भी मेरा नहीं हुआ सेकेंड अटेम्प्ट। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि इतना पढ़ने के बाद भी नहीं हुआ मेरा, तो क्या मैं गिव अप कर दूँ क्या? इतना रोई मैं, आई वॉज टोटली ब्रोकन, क्योंकि बहुत कुछ सेक्रीफाइस करके मैंने मतलब पढ़ाई किया था। तो जब नहीं निकला फर्स्ट अटेम्प्ट पे, सेकेंड अटेम्प्ट पे, तो मैं तो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी। तब मैंने क्या किया कि मैंने, और उसी दौरान मेरी शादी भी हो गई थी, तो चीज़ें बदल भी गई। पर मुझे लगा कि नहीं, मुझे CSR तो निकालना है हर हाल में, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा नोट्स, मतलब पूरा मेरा टेबल भर गया नोट्स बना के, मेरा हाथ दर्द करने लगा नोट्स बना के। मेरा मोबाइल पे, लैपटॉप पे कहीं जगह नहीं था, PDF डाउनलोड करके फिर इतना ज़्यादा पढ़ना पड़ा। एंड मॉर्निंग उठ के पढ़ती थी। मुझे लगा कि क्या मैं बस 2 अटेम्प्ट दे के क्या छोड़ दूँ? नहीं, मुझे फिर से एक और अटेम्प्ट दे के देखना है कि इस बार मेरा निकलेगा कि नहीं। ठीक है, इस बार भी अगर नहीं निकला फिर भी मुझे देना है। से मैंने शादी हो गई, शादी के 2 महीने बाद मेरा एग्ज़ाम था, तो मैंने अपना एग्ज़ाम दे दिया अच्छे से, बहुत अच्छे से। मेरा हस्बैंड ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव था। CSR के कुछ ही दिन पहले मेरा जो नॉर्थ ईस्ट स्लेट का एग्ज़ाम था वो भी था, तो दोनों एग्ज़ाम के लिए ऑलमोस्ट सेम ही पढ़ाई होती है। तो मैंने दे दिया दोनों एग्ज़ाम एंड फॉर्चुनेटली यू वोंट बिलीव, मेरा दोनों का दोनों एग्ज़ाम क्लियर हो गया। वो मैटर हुआ, अगर आप सक्सेसफुल हो गए ना, फिर आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब मेरे घर वाले कुछ नहीं बोलते, कोई मुझे कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि मैंने एट लास्ट कर दिखाया, वही मैटर करता है। और कभी भी आपको अगर आलसीपन या फिर आपको पढ़ाई करने का मन नहीं किया, आपको अगर आलसीपन का एहसास हुआ, तो बस एक ही चीज़ याद रखिए कि कुछ ही दिनों का मेहनत है, उसके बाद ज़िंदगी भर का सुकून है। बस वही बात याद रखिए। जब भी आपको पढ़ने का मन नहीं करे तो आप बस यही याद रखिए कि बस 1-2 साल की मेहनत है, 6 महीने का मेहनत है, 1 साल का मेहनत है, उसके बाद तो ज़िंदगी भर आराम ही आराम है। पढ़ना तो नहीं पड़ेगा, अभी बहुत ज़्यादा मेहनत करिए, उसके बाद जो हैप्पीनेस आपको मिलेगा ना, वो हैप्पीनेस मैनिफेस्ट करिए, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करिए। ऐसा निगेटिविटी से मतलब अपने आप को सराउंड मत करिए, हमेशा मैनिफेस्ट करिए, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करिए कि मुझे मिल गया, मुझे मिलने के बाद मैं ऐसे पार्टी कर रही हूँ, सब लोग मुझे कंग्रेचुलेशन बोल रहे हैं। आप ऐसे मैनिफेस्ट करेंगे तो सारा चीज़ें अपने आप होना स्टार्ट हो जाएगा। ये था एक छोटा सा मेरा वीडियो जिसमें मैंने सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके शेयर किया है। आपको किसी भी पॉइंट का अगर डिटेल कुछ जानना है तो आप मुझे कमेंट डाउन करिए, आपको ये जानना है वो जानना है, तो मैं आपको और भी अच्छे से और भी डिटेल करके वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूँगी। पर फिलहाल के लिए मैं इतना ही शेयर करना चाहती हूँ। आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू गॉड
क्योंकि गॉड को मैं हमेशा ट्रस्ट करती थी, गॉड को मैं हमेशा प्रे करती थी एंड गॉड ने मुझे, भगवान जी ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया। मेरे फैमिली भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग है, मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग है, तो सभी लोगों ने मिलके मेरी इतना हेल्प किया एंड फाइनली आई हैव क्वालिफाइड CSIR ने, जो कि जिसके लिए मैं पूरा 2 साल से पूरी लगन से, पूरी मेहनत से मैंने प्रिपरेशन किया था एंड आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल एंड सो मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करना चाहिए। अगर आपको और भी कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट डाउन एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग भी क्वालिफाई करें और आप लोग भी अपना ड्रीम पूरा करें। बाय गाइस, दिस वाज इट, होप टू सी यू सून। कमेंट डाउन बिलो आपको जो भी जानना है एंड इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय गाइस, टेक केयर।